नमस्कार, मेरा नाम गुलशन कुमार। दोस्तों, पेट्रोल डीजल लेकर एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। अगर आप ये सच्चाई आज जान लोगे तो आपका भी मन, आपका भी तन ये सरकार से उम्मीद टूट जाएगा और आप भी बोलोगे ये निकम्मे सरकार है। इसलिए हम चाहते हैं भारत देश के हर एक नागरिक से कि ये सच्चाई आज भारत के हर एक नागरिक को पता चलना चाहिए कि ये केंद्र सरकार और ये सरकार मुनाफाखोरी कैसे कर रही है, गरीब जनता से पैसा कैसे लूट रही है। जिस तरह से होड़ मची हुई है, खाद्य पदार्थ को लेकर आम जनता में लड़ाई हो रही है। आज गरीब घर में कोई सब्जी नहीं खा पा रहा है, इतना महंगा हो गया है। टमाटर देखिए, कोई भी सब्जी, मिर्च देखिए, कुछ भी हो गया खाद्य पदार्थ, आज गरीब जनता उसे आज खरीद नहीं पा रही है क्योंकि ये सरकार बहुत महंगा कर दी है। और इसी तरह होड़ मची हुई है पेट्रोल डीजल को लेकर। जब कांग्रेस सरकार रहती थी तो पेट्रोल और डीजल की दाम इतनी सस्ती क्यों होती थी, और जब से भाजपा सरकार आई है तब से इतना पेट्रोल और डीजल का दाम में बढ़ोतरी क्यों हुआ है। और यही सच्चाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महासचिव जयराम रमेश ने यह खुलासा कर दिया है। इसलिए हम चाहते हैं दोस्तों कि ये सच्चाई जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। इसलिए आप ये सच्चाई को सुनिए और जानिए और समझिए। दोस्तों, जिस तरह से मोदी सरकार पेट्रोल डीजल पर निर्दयी तरीके से मुनाफाखोरी कर रही है, पिछले एक साल में 35% सस्ता हुआ कच्चा तेल, मगर पेट्रोल डीजल के दाम अभी तक नहीं घटाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है 30 जुलाई 2023 को, आप डेट भी देख लीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से देशवासियों महंगाई और बेरोजगारी की मार झेलते हुए आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, मगर भाजपा सरकार देशवासियों की खून पसीने की कमाई लूटने में लगी है। कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद उसका लाभ देशवासियों को देने की बजाय मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर निर्दयी तरीके से टैक्स लगाकर और सस्ते तेल को महंगे में बेचकर मुनाफाखोरी कर रही है। मोदी सरकार ने पेट्रोल व डीजल में न केवल स्वयं भयानक मुनाफाखोरी की है, बल्कि मित्र पूंजीपतियों के भी बारे में न्याय करवाए हैं। मोदी सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और गरीबों, मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की जेब पर डाका डाला गया है। बीते एक साल में कच्चा तेल 35% सस्ता हो चुका है, मगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल बेचने पर 10 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा मुनाफा हो रहा है। इसके बावजूद कंपनियों द्वारा देश की जनता को राहत नहीं दी जा रही है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की 3 सरकारी तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को मौजूद वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए के करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने का अनुमान है। यह बीते वर्ष के 33,000 करोड़ रुपए का 3 गुना है। साथ ही पहली तिमाही में उनका रिफाइनिंग मार्जिन में भी इजाफा होने का अनुमान है। यदि सरकारी कंपनियां मुनाफा कमा रही है तो प्राइवेट कंपनियों को भी यह भारी लाभ दिया जा रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में औसतन कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल से कम रहे हैं। पिछले 3 महीने से भी लगातार $70 से $80 के बीच में कम हुए हैं, लेकिन जनता के लिए पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए जा रहे हैं। देश के अधिकतर हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर मिल रहा है, डीजल भी 90 रुपये के करीब और 100 रुपये से ऊपर है। कांग्रेस शासन में मई 2014 में पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क केवल 9.20 रुपया प्रति लीटर और 3.46 रुपये प्रति लीटर था, जिसे भाजपा सरकार द्वारा आज के दिन पेट्रोल पर 19.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 15.80 रुपया प्रति लीटर वसूला जा रहा है। दोस्तों, आप ये फर्क देख लीजिए, कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार में किस तरह बीजेपी सरकार मुनाफा कमा रही है, यानी गरीब जनता का पैसा लूटकर अपने जेब में भर रही है। दोस्तों, आप आगे जानिए, जो यूपीए की तुलना में क्रमशः 116% और 357% ज्यादा है। पिछले 9 सालों में केंद्रीय भाजपा सरकार ने बार बार पेट्रोल और डीजल पर करों में वृद्धि करके जनता से 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार महंगाई को काबू रख जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर घटा उठाया करती थी। भाजपा सरकार ने देश को महंगाई में झोंक रखा है। सब्जी, फल, मसाले समेत अन्य चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण गरीब जनता मर रही है, पर सरकार जनता को कोई राहत देने की बजाय मुनाफाखोरी कर रही है।
पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में कमी होते ही खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें खुद ही कम हो जाएंगी। बस तथा यातायात के अन्य साधनों को भी फायदा होगा। इससे पूरे देश को व्यापक राहत मिलेगी। केंद्र सरकार यदि देश में बढ़ रही महंगाई से राहत देने चाहे तो पेट्रोल और डीजल के टैक्स को कांग्रेस सरकार की दर पर लाकर वह लगातार जारी मुनाफाखोरी को बंद करके पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को 20 से 25 रुपये और 30 रुपये प्रति लीटर कम कर सकती है। हमारी मांग है कि मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में भारी कमी के अनुरूप पेट्रोल डीजल के मूल्यों को 35% कम करके कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों में आई रिकॉर्ड गिरावट का लाभ देश की जनता को देना चाहिए, ताकि देश की जनता को कमर तोड़ महंगाई से कुछ राहत मिल सके। दोस्तों, आपने देख लिया कि कच्ची तेल में 35% लगभग हर साल कम हो रही है, लेकिन ये भाजपा सरकार, ये निकम्मे सरकार कच्चे तेल कम होने के बजाय भी पेट्रोल और डीजल की दाम में बढ़ोतरी करके रखी है। यानी जिस पर टैक्स लगाई है, टैक्स कहीं नहीं जा रहा है, बस सरकार के जेब में जा रहा है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट हम यही खत्म करते हैं, लेकिन आप रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके आप हमें बता सकते हैं। और ये गरीब जनता के लिए बहुत जरूरी है कि पेट्रोल डीजल और खाद्य पदार्थों की दाम कम की जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट हम यही समाप्त करते हैं। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में दोस्तों। जय हिंद।